हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी एजुकेशन पॉइंट। आज हम देखेंगे प्राचीन इतिहास का पार्ट 6। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक अपलोड कर दिया गया है। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बिंदुसार का उत्तराधिकार कौन बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? अशोक मगध के राजगद्दी पर कब बैठा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 269 ईसा पूर्व में। कब बैठा? तो 269 ईसा पूर्व में अशोक मगध के राजगद्दी पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक क्या था? मगध के राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह अवंती का राजपाल था। अवंती का क्या था? अवंती का राजपाल था। राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक क्या था? तो अवंती का राज्यपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मास्की अभिलेख। कहाँ पे था? कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में। मास्की अभिलेख कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में। और गुर्जर अभिलेख जो कहाँ है? एमपी में। ये एमपी में है और ये आंध्र प्रदेश यानी एपी में है। मास्की और गुर्जर अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक वर्धन पुराणों में अशोक को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज अभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो 261 ईसा पूर्व में किया था, जो राजाभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें अभिलेख में। किस अभिलेख में? तो 13वें अभिलेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अशोक ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? अशोक ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अशोक ने आजीवकों को रहने के लिए बनवाया था। क्या बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बराबर की पहाड़ी बनवाया था अशोक ने आजीवकों को रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम आरंभ किया था। शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक ने। किसने? तो अशोक ने आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाएं से बाएं खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था? सबसे पहले अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को सबसे पहले 1837 ईस्वी में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे बड़ा है? अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे बड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां अभिलेख। 7वां अभिलेख अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। किसे भेजा था अशोक ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। किसे? महेंद्र और संघमित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। किस अभिलेख में? अशोक ने स्वयं को
मगध का सम्राट किस अभिलेख में बताया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सांची का स्तूप बनवाया था, किसने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। किसने की थी श्रीनगर की स्थापना? तो अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अशोक की मृत्यु कब हुई थी? अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो 232 ईसा पूर्व में हुई थी अशोक की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मौर्य वंश में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? मौर्य वंश में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीता भूमि सरकारी भूमि को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुड पुरुष। गुड पुरुष गुप्तचर को कहा जाता था अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था अशोक के समय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक भीष्मरथ था। भीष्मरथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मौर्य वंश के बाद किस वंश की नींव पड़ी? तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की नींव पड़ी। किस वंश की? तो शुंग वंश की नींव पड़ी मौर्य वंश के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कन्नव वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वासुदेव ने। वासुदेव ने किसने की थी? तो वासुदेव ने की थी शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर वासुदेव ने कन्नव वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? तो वासुदेव ने की थी शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी कन्नव वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर। कन्नव वंश की अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिमुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सातवाहन वंश के समय सबसे अधिक सिक्के बने थे। सातवाहन वंश के समय सबसे अधिक किसका सिक्का बने थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीसा का। सीसा का सिक्का सबसे अधिक सातवाहन वंश में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किस शासक के द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवाहन शासकों के द्वारा ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, दशराज युद्ध लड़ा गया था। दशराज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परुष्णी नदी यानी रावी नदी। परुष्णी नदी का पुराना नाम क्या था? तो परुष्णी नदी। परुष्णी नदी को ही हम रावी नदी कहते हैं। तो दशराज युद्ध लड़ा गया था परुष्णी या रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, रुपये का सिक्का सर्वप्रथम चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था रुपये का सिक्का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी के द्वारा रुपये का सिक्का सर्वप्रथम चलाया गया था। आज हम लोग का यहाँ 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।